बस देवरानी जी, अब बहुत हो चुका है। अब आपको अपना चूल्हा मेरे किचन से हटाना ही होगा। मैं तो अब रोज रोज अपने मॉड्यूलर किचन को गंदा देखकर तंग आ चुकी हूँ। अगर आपको मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना है तो आप अपने लिए एक अलग कमरा बनवा लीजिए जहाँ आप मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती हो, पर मेरे मॉड्यूलर किचन में अब चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा। क्या हो गया बहू, तुम अचानक इतने गुस्से में क्यों हो और अलग अलग रसोई करने की मांग क्यों कर रही हो? पिताजी, मैं रोज रोज देखती हूँ कि चूल्हे के धुएं से मेरा पूरा किचन गंदा हो जाता है। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर जेठानी जी, मैं सारा किचन साफ तो कर देती हूँ, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया? तुम्हारे साफ करने के बाद भी कुछ दाग रह जाते हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम अपने चूल्हे को मेरे किचन से जल्दी हटाओ। बस तुम आंगन में अपने चूल्हे को ले जाओ। तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है तो पूरी ठंडी तुम वहीं अपने चूल्हे पर खाना बनाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, पर अब मेरे मॉड्यूलर किचन में चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा। अब तुम्हारे मिट्टी के चूल्हे मेरे किचन में आए तो मैं उसे तोड़ दूंगी। मैंने सोच लिया था तुम इस घर में आओगी तो मैं तुम्हें अपने हिसाब से ढाल लूंगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तुम मुझे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने अपने देवर की शादी तुमसे करवा दी। जेठानी जी, आखिर मैंने किया क्या है जो आप मुझ पर इतना भड़क रही हैं? मैं तो बस सबको अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। आप देखिए ना, माँ जी, पापा जी को, ननद जी को मेरे चूल्हे पर बनाए खाना कितना पसंद है। तुम्हारे आने से पहले भी सभी मेरे गैस पर बने खाने को ही खाते थे, वो भी स्वादिष्ट ही होता था। उस वक्त भी मैं अच्छा खाना बनाती थी और सब तारीफ ही करते थे। बस अपना चूल्हा मेरे किचन से हटा दो। इतना बोलकर प्रियंका वहां से चली जाती है। तभी देवरानी चुपचाप बाहर ही बैठी होती है। तभी उसकी सास वहां आती है और पूछती है, बहू, तुम किचन में जाकर अपनी देवरानी की मदद क्यों नहीं करती? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? माँ जी, जेठानी जी आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही हैं। मैं अगर अभी किचन में गई तो फिर से सुनाने लग जाएंगी। ऐसी बात नहीं है बहू, वो तुमसे गुस्सा नहीं है। तुम्हारी जेठानी तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानती है। पर जेठानी जी ऐसा क्यों करती हैं? बहू, उसके कोई बच्चे नहीं है ना, इसीलिए अपने किचन को ही अपना बच्चा मानती है। इसीलिए वो अपने किचन को अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखती है। उसके किचन में थोड़ी सी भी दाग लग जाए ये उसे कभी बर्दाश्त नहीं होता। वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ जी, मेरे लिए भी तो चूल्हा मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। मुझे चूल्हे पर खाना बनाना अच्छा लगता है। चूल्हे का खाना कितना टेस्टी होता है और सभी को मेरे हाथ का खाना भी कितना पसंद है। देखो बेटा, तुम भी इस घर की बहू और वो भी इस घर की बहू है। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे की वजह से दोनों बहुओं में कोई मनमुटाव हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ और मैं उसे भी समझा दूंगी। एक ही किचन में गैस पर खाना बन सके और मिट्टी के चूल्हे पर भी खाना बन सके, ऐसा हम कुछ इंतजाम करेंगे। कुछ समय बाद दोपहर में सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और प्रियंका सबको खाना सर्व करती है। तभी उसके ससुर जी उससे बोलते हैं, बहू, बहुत दिन से हम सब कहीं घूमने नहीं गए, आज कहीं घूमने चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ पिताजी, मुझे भी अपने किचन के लिए कुछ चीजें लेनी है तो मैं वो भी ले लूंगी। हाँ बहू, ये सही रहेगा। तो आज हम बर्तन बाजार चलते हैं।